दोस्तों नमस्कार, मैं साकेत कुमार आपके अपने चैनल लाइफस्टाइल विद आयुर्वेदा में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है, आपने देखा है कि आज के डेट में महिलाओं में बहुत सारी समस्याएं पाई जा रही है, बहुत सारी बीमारियां आ रही है। तो सर मतलब कि आप अगर देखा जाए तो हर एक दूसरी महिला को कुछ ना कुछ इशू हो रहा है। तो क्या रीज़न है कि इतनी सारी मतलब महिलाओं में अचानक से बीमारियां बढ़ रही है? इसका क्या रीज़न है सर? सर सबसे पहले तो अभी जस्ट वुमेंस डे बीता है। जी सर। तो सारी महिलाओं को, सारी माताओं बहनों को वुमेंस डे का बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक। और अपने मोदी जी ने ये बोला है कि वो वुमेंस डे नहीं, ये वुमेंस ईयर हम लोग मनाएंगे। तो थ्रू आउट द ईयर्स इनका है और माताओं बहनों का है। तो मतलब आज डिजीज़ के बारे में जो बात हो रहा है, तो हमारी शुभकामनाएं हैं सबसे पहले कि वो स्वस्थ रहें। और एक महिला जब स्वस्थ होती है तो एक परिवार, एक समाज सब स्वस्थ और सुदृढ़ होता है। बिल्कुल सही बात है सर। हाँ, आपने पूछा सर कि मतलब कौन कौन सी ये बीमारियां होती हैं जो इन्हें मतलब परेशान करती हैं। स्पेशली सर देखिए 4-5 चीज़ें हैं जो इन्हें परेशान करती हैं। सबसे पहला अगर हम लोग बोले तो आज के डेट में जो बहुत कॉमन हो चुका है वो है फाइब्रॉइड। मतलब यूट्रस में जो गांठ पड़ना होता है उसको हम लोग फाइब्रॉइड बोलते हैं। फिर होता है एंडोमेट्रियम। मतलब ये भी जितनी भी बीमारियां हैं दैट इज 80% मोर देन जो है वो मेंसेस से रिलेटेड है। अब एंडोमेट्रियोसिस होती है एक बीमारी। इसमें क्या होता है, जो सेल होते हैं जो यूट्रस के अंदर होना चाहिए, सिमिलर स्ट्रक्चर जो है उसके बाहर भी आ जाता है यूट्रस के। अच्छा। तो दैट इज अ वेरी पेनफुल कंडीशंस। और बहुत सारे उसके ये चीज़ें होते हैं एलोपैथ में। तो और तीसरी जो है वो है कि आज आप सुनते होंगे कि बहुत बच्चियों को मतलब पुबर्टी जो होता है ना, जैसे जब पहली बार उन्हें जो मेंसेस आना होता है, या तो वो अनबैलेंस्ड हो जाता है, मतलब समय के काफ़ी पहले आ जाता है या समय से काफ़ी बाद तक नहीं आता है। और इसके बाद जो है वो इरेगुलर मेंसेस है कि वो जो अपना नॉर्मल कोर्स है उस 28 डेज में नहीं आके बिफोर आफ्टर ये जो है ये आता है। और एक बहुत ही कॉमन समस्या हो गई है दैट इज हार्मोनल डिसऑर्डर, थायराइड। थायराइड भी जो है आज महिलाओं को बहुत परेशान करते हैं। मतलब थायराइड, ये जितनी चीज़ें हैं ये परेशानी तो है, लेकिन एज ए साइड इफेक्ट कि इसके कारण हमारे बॉडी में बहुत सारे, उनके बॉडी में जो है मतलब परेशानियां आती हैं। मतलब मूड स्विंग हो जाना, बालों का झड़ना, हेल्दी मतलब थोड़ा मोटापा आ जाना, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये कॉमन बीमारियां हैं जो उन्हें ज़्यादा परेशान करती हैं। अच्छा सर, जैसे आपने बताया एक बीमारी जैसे यूट्रस में गांठ आ जाना, तो मतलब ये क्या रीज़न है कि मतलब ये हो जाता है? होने का कारण क्या है सर? होने का कारण ये है कि आज हमारी खान पान बहुत गड़बड़ हो चुकी है। फिजिकल एक्टिविटी लगभग नेग्लिजेंस पे है, 0 पे है जी। तो वो सबसे बड़ा कारण है खान पान और फिजिकल एक्टिविटी बंद होना। जितनी बीमारियां मैं बता रहा हूँ ना, ये सारी कारण जो है लाइफस्टाइल डिजीज ही है कि हमारे खान पान बदल गए हैं और फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, जिसकी वजह से ये बीमारियां आज आम महिलाओं में आ रही हैं। तो ये मतलब ठीक करने का उपाय क्या है सर? मतलब अगर आप मेरी बात करें तो हमारी संस्था में मतलब बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं और इसके बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है। 3 से 6 महीना में जो है ऐसी बीमारियों से ये महिलाएं जो है बाहर आ जाती हैं। और कुछ प्रिकॉशन खाने पीने का इसमें रखना होता है सर? खाना पीना हम जितना शुद्ध कर पाएं वो अच्छा है। ये मतलब जंक फूड, चाइनीज फूड, फास्ट फूड, इनसे हमें बचना है ना। घरेलू खाना हम खाएं, सादा खाना खाएं। जब हमें परेशानी आ गई, नहीं भी आई है तो हमें उसका ध्यान रखना है कि हम खाना अच्छा खाएं, शुद्ध खाएं। ये चाइनीज फूड ये सब ना खाएं, जिससे हमें परेशानियां आगे नहीं आएंगी। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये सर कि जिनको आ गया है तो क्या सिम्टम्स है कि वो पता चलता है कि ये ऐसा आ चुका है उन्हें? अलग अलग चीज़ों में अलग अलग सिम्टम्स है। जैसे जो भी डिजीज रिलेटेड है मेन से, तो ज़्यादातर क्या होता है वो उन्हें फील हो जाता है कि ये डेज नॉर्मल में नहीं आया। अच्छा। मतलब एबनॉर्मल है। क्रैम्प होते हैं, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं, बहुत ज़्यादा पेन होता है।
तो वहाँ से ये चीज़ें पता चल जाती है। प्लस क्या होता है, उनकी मूड स्विंग होती है बहुत ज़्यादा, या मतलब उन्हें मालूम भी नहीं है और उनकी वेट बहुत बढ़ रही है और बहुत घट रही। बताने का ये मतलब, जैसे मेरी वेट रिड्यूस हो रही है और मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, डाइट कर रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कि मेरा वेट रिड्यूस होगा। लेकिन बिना कुछ किए अगर मेरी वेट रिड्यूस हो रही है तो फिर क्वेश्चन मार्क है क्यों हो रहा है। बिना कुछ ज़्यादा खाना खाए, बिना कुछ ये मेरी वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो मतलब कुछ कारण है। तो ये सब सिम्टम्स हैं जब हमारी वेट बहुत बढ़ रही है या घट रही है, मूड स्विंग, चिड़चिड़ापन रह रहा है ना, तो वहाँ से ये पता चलता है। तो ये जो तीनों चारों बीमारियां आपने जो बताई, तो ये तीनों चारों बीमारियां इस चीज़ से रिलेट करती हैं कि बॉडी मतलब वेट, ओवर वेट हो सकता है या अंडर वेट हो सकता है, या फिर सिर्फ थायराइड में ही ऐसा देखने को मिलता है? नहीं, उनमें भी आ सकता है। इरेगुलरिटीज बॉडी में हो गई है तो आ सकता है, बट थायराइड के केसेस में डेफिनेटली ये होता है। मतलब या तो बॉडी वेट बढ़ेगा या तो बॉडी वेट घटेगा, दो। थायराइड में ये चीज कंफर्म है कि ऐसा होता है, बट बाकी बीमारियों में वो आपको आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अब जैसे उससे रिलेटेड है, कुछ गांठ हो गया, चाहे टाइमली नहीं वो आ रही है पीरियड्स, तो मतलब वहाँ पे पेनफुल कंडीशन होगा, क्रैम्प्स आएंगे पेट में, है ना। तो हमारी संस्था के साथ जो इस बीमारियों पे प्रोडक्ट है वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। बिल्कुल सर, और सबसे बड़ी बात है किसी तरह का ऑपरेशन, चीरफाड़ ये नहीं, सिंपली अपने यहाँ जो लिक्विड्स होते हैं जो महिलाएं लेती हैं और जिसको लेके वो पूरी तरह से जो है आज वो ठीक हो जाती हैं। क्योंकि आपसे ये बात करने पे, ये वीडियो बनाने से पहले भी मैंने एक मैडम से मिला जिनको यूट्रस में प्रॉब्लम था और काफ़ी अच्छा रिजल्ट उन्होंने बताया जी। 6-7 महीना में उनको बहुत राहत मिला। मैक्सिमम है 6 मंथ्स, है ना। मैक्सिमम 6 मंथ्स में मतलब लोगों को राहत मिल ही जाता है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इस अगर आयुर्वेद में नहीं आते हैं तो फिर उसका ऑपरेट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल, टैबलेट्स चलेंगे जब तक वो टैबलेट्स चले। मैं बार बार बोलता हूँ और आज भी यही बोल रहा हूँ कि मैं किसी थेरेपी के अगेंस्ट में नहीं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब तक वहाँ पर क्या है वो 21 डेज पिल्स ये सब चलते हैं, उससे आपको आराम रहेगा, राहत रहेगा। लेकिन जैसे आप बंद करते हैं फिर से वो हो जाएगा। परमानेंट क्योर नहीं होता है वहाँ पर। बट हमारे यहाँ दोस्तों, जैसा आपने सुना पिछले वीडियो में भी आपने देखा, जैसे मैम ने बताया और सर ने बताया कि आज 6 महीना मैक्सिमम आप इससे पूरी तरह क्योर हो जाएंगे। हमारा जो प्रोडक्ट है एस्क्लेपियस का, तो ये अगर ये जाना जाए सर, अगर ये मैं पूछूं आपसे कि अगर ऐसे कंडीशन में, जैसे आपने बताया कि खान पान जो है हमारा मतलब लाइफस्टाइल बिगड़ने की वजह से ही हुआ है, तो ऐसा कुछ खान पान इसमें रखना चाहिए कि आप ये खाइए तो थोड़ा सा आपको इम्प्रूवमेंट होगा, या फिर उस हिसाब से कुछ आप बताइए दर्शकों को सर। नहीं, बिल्कुल सर, आज जो मार्केट में अवेलेबल है आप वही खाएंगे जी, है ना। तो वहाँ अवॉइड क्या करना है ये मैं बताता हूँ। जी जी। चाइनीज फूड, जंक फूड, फास्ट फूड ये छोड़ दो आप। मतलब ये मेन बीमारी का कारण हमारा यही चीज है, जंक फूड। जंक फूड बिल्कुल, इसको आप छोड़ दें, सादा खाना पे आए, टाइमली खाएं। और साथ में क्या है कि आपको ध्यान देना है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें। जनरली इस बात को मेरे मतलब माता बहन कहीं माइंड ना करें, लेकिन ज़्यादातर दिमाग में ये चीज होता है, मैं तो किचन में काम करती हूँ, मैं तो खड़ी रहती हूँ, मैं तो ऐसा है। नहीं, वो बिल्कुल अलग है। और आप आधे घंटे फील्ड में जाके या कहीं टहलते हैं रोड पे, तो वो बिल्कुल अलग होता है, उसके मायने बिल्कुल अलग होते हैं। बिल्कुल। आप जो योगा एक्सरसाइज करते हैं उसके मायने अलग होते हैं, घर में जो काम करते हैं उसके मायने अलग अलग होते हैं। तो आपको करना क्या है, घर से निकलना है आधा घंटा 40 मिनट, स्टार्टिंग से नहीं, इनिशियली आप धीरे धीरे इस चीज को बढ़ाएं और जैसे जैसे आपका स्टेमिना आएगा उसको बढ़ाइए। खाने पीने में ताजी सब्जियां लेके आए, उसे ही खाएं। हाँ, नॉनवेज पसंद है जरूर खाएं, मैं मना नहीं करूंगा, क्वांटिटी कम होना चाहिए, बिल्कुल, है ना। तो इन चीजों का ध्यान रखना। सर ने एक जो बात बोला माता बहनों के साथ साथ, क्या है कि ये जंक फूड जो है ये तो सारे लोग को अवॉइड करना चाहिए, सारे लोगों को, बच्चों से लेके बूढ़े तक सभी को अवॉइड करना चाहिए। और खासकर जो सर ने ये बताया फिजिकल एक्टिविटी, ये भी सारे लोगों को करना चाहिए, चाहे वो लेडीज हो, जेंट्स हो, किसी को भी, ताकि वो लाइफस्टाइल अच्छे से जी सके। बिल्कुल बिल्कुल। पहले के लोगों में यही चीज देखा जाता था। आज सर आप देखो ना, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, 90% बच्चे ऐसे हैं जिनकी पुबर्टी जो है वो अनबैलेंस्ड है, या तो टाइम से वो नहीं, मतलब पहले आ रही है, काफी पहले आ रही है,
या टाइम के काफ़ी बाद आ रही है। बच्चे बचपन से ही जो है मतलब ये मैगी, चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर खा रहे हैं और रीज़न वही है। जब हमें रीज़न मालूम चल गया है, आज हमारी सोसाइटी परेशान है, उसे हमें आज से अवॉइड करना होगा। बिल्कुल सही बात। और जो बड़े हैं, जितनी ये नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं पीसीओएस के, फाइब्रॉइड्स के, ये सारा इरेगुलर मेंसेस के कारण कहीं ना कहीं हमारा खान पान और एक्सरसाइज है, फिजिकल एक्टिविटी है। तो दोस्तों, मगर इस पूरे अगर आप देखोगे इस बातचीत को, तो कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी है खान पान में सुधार करना और फिजिकल एक्टिविटी को अपने लाइफस्टाइल में बिल्कुल उतार देना। बोलने का मतलब आपको डेली करना है फिजिकल एक्टिविटी, और खान पान एकदम अच्छे तरीके का रखना है, और जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करना है। मतलब कि आसपास भी भटकने नहीं देना है। मुश्किल है, बट अगर स्वास्थ्य को अच्छा रखना है तो ये चीज़ करना पड़ेगा आप लोगों को। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल सर, है ना। तो साथ में 2-4 चीज ध्यान रखना है कि जब भी आपको ये सिम्टम्स आते हैं ना, तो आप इमीडिएट मतलब हम लोगों से या जहाँ भी आपको सुविधा है वहाँ आप कांटेक्ट करें और उसका इमीडिएट मतलब उपचार लें। स्पेशली आपको ध्यान देना है कि मतलब जब कुछ चेंजेस आप देख रहे हैं तो उसको जरूर जो है उसको केयर करना चाहिए, और उस क्वेश्चन का आंसर आपके पास होना चाहिए। डॉक्टरों से मिलना चाहिए, हम लोगों से मिलना चाहिए। जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो गई कि अचानक से सांस जो है काफ़ी लग रहा है कि जल्दी जल्दी हो रहा है, धड़कन बढ़ रही है, या स्टूल में क्या है, ब्लैक स्टूल हो रहा है या ब्लडी स्टूल हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन रह रहा है। तो जब भी इस तरह की चेंजेस आए आप जरूर मिलिए। और मसल क्रैम्प हो रहे हैं, स्पेशली एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो रहे हैं, दर्द हो रहा है, कंटिन्यूअस रह रहा है, इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं, तो आप इमीडिएट कंसल्ट कीजिए, ताकि शुरुआती दौर में जब ये चेक हो जाएगा ना तो बड़े प्रॉब्लम से आप बच पाएंगे। बोलने का मतलब सर का है, इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। जैसे आपको ऐसा कुछ फील आता है आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। और अभी फिर मैं यही बोलूँगा कि इस चीज़ जिस बीमारी पे सर ने बात किया, जो आज के डेट में मतलब ज़्यादातर महिलाओं में पाया जा रहा है, इसका टोटल क्योर आपको आयुर्वेद में ही मिलेगा। और हमारे एसलीपीएस में इसके सारे प्रोडक्ट्स हैं। और बार बार ये इसलिए मैं बोलता आयुर्वेद में मिला है क्योंकि प्रोडक्ट में रिजल्ट है। रिजल्ट इसलिए बिकॉज हमारे जो भी लाइफस्टाइल डिजीज के प्रोडक्ट हैं वो आयुष मंत्रालय से अप्रूव्ड है। क्यों सर जी? बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब थायराइड जैसी बीमारी आप समझो सर, जहाँ लाइफ टाइम उसको लेना होता है पेशेंट को, प्लस थायराइड के कारण क्या होता है, एक तो वेट बढ़ता है या वेट घट जाता है, बहुत ज़्यादा मोटे या बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं। प्लस वहाँ पर क्या है, मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होता है, मतलब हर समय आदमी इरिटेशन, गुस्से में रहता है ना। और यहाँ क्या है, 4 to 6 मंथ्स में लोग पूरी तरह से क्योर हो जाते हैं। तो आज कई महिलाएं जो है मतलब बाल झड़ने की समस्या उनमें आ जाती है। तो इन सब साइड इफेक्ट से भी आप बचते हैं, और मेन जो थायराइड है उससे भी आप बाहर आ जाते हैं। तो दोस्तों, आज फिर से देखा सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी कुछ बीमारियों के बारे में जो खासकर लेडीज़ में होती हैं, और उसका क्योर भी बताया सर ने। फिर भी किसी को कुछ भी डाउट हो, किस बीमारी पे क्या प्रोडक्ट चलेगा, डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ मैसेज करें या कॉल पे बात कर सकते हैं। आपके घर तक आपको प्रोडक्ट मिलेगा अगर किसी बीमारी से, आप किस तरह की बीमारी से ग्रसित हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए। और फिर से मैं यही बोलना चाहूँगा जाने के पहले, आप इस वीडियो को शेयर करें फ्रेंड्स फैमिली के साथ, ताकि अवेयरनेस जाए घर घर तक। और कोई भी इंसान इस बीमारी से अगर ग्रसित है तो वो बिल्कुल क्योर हो सकते हैं 6 से 7 महीना में। और आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम उसका उपाय बताएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत थैंक यू। बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आप आते हैं जो जरूरी है आज के डेट में। हर घर की ये समस्या हो चुकी है। ऐसे टॉपिक आप चुनते रहिए और उस पर हम लोग लोगों को अवेयर करेंगे, सॉल्यूशन देंगे इन बीमारियों से। थैंक यू।